हमारे पंडित आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, पंडित आदरणीय सुनील जी, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई गणेशीलाल मंडलोई जी, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई सुशील खत्री जी, मंच संचालक भाई विकास पाठक जी, यहाँ पर सभी समाज, सभी वर्गों, सभी जाति, सभी धर्म के लोग बैठे हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज मैं अपने युवा साथियों, मैं तो अपने आप को अभी भी युवा मानता हूँ, इसलिए अपने युवा साथियों बोल रहा हूँ, चाहे सूर्या हो, चाहे शिवा हो, चाहे दोनों सोनू हो, चाहे हमारा प्रदीप दोगले हो, चाहे हमारे सब लोग युवा हैं, उत्कर्ष हो, ये सब समय समय पर मुझे सलाह देते हो, डांटते भी, भैया ऐसा करो, भैया वैसा करो। अब मुझे मेरे दिमाग से नहीं चलने देते, ये अपने दिमाग से चलाते। मैं अब इनके दिमाग से भी चलने की कोशिश करता हूँ। नई युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को मैं आज साथ लेकर के चल रहा हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। इन दोनों युवाओं, हमारे इन युवाओं को जिन्होंने आज के इस आयोजन में बहुत तादाद में और बहुत मेहनत करके भागीदारी की है, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पूरे क्षेत्र से समर्थन दे रहे हैं और ये समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दे रहे हैं। ये रघुवंशी परिवार में आपका विश्वास है, उस विश्वास को आप मुझे दे रहे हैं। आपने वो विश्वास सन 1977 में मेरे पिता श्री हजारी लाल जी रघुवंशी को दिया था, और उस विश्वास को कायम रखते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस सिवनी मालवा में बहुत से विकास के काम किए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आदिवासी हो, हर वर्ग, हर विकास की बात की। अल्पसंख्यक साथियों के लिए भी विकास के काम किए, युवाओं के लिए विकास के काम किए। अपने जीवन को उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को गरीबों के लिए और किसानों के लिए समर्पित किया। उनके कार्यों को आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रदेश होशंगाबाद जिला के किसानों का भूमि स्थलीकरण का कर्जा माफ कराया, जो करोड़ों रुपया था भूमि समतलीकरण का कर्जा। उन्होंने इल्ली लगी थी तब मुआवजा दिलाया राजस्व मंत्री रहते हुए। उन्होंने सिवनी मालवा तहसील को हरदा जिले में जाने से बचाया। उन्होंने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र को टूटने से बचाया, और उन्होंने अपने अंतिम समय तक अपनी जिस पार्टी को सेवा दी, उस पार्टी के लोगों ने उन्हें कभी श्रद्धांजलि नहीं दी। जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा, पारिवारिक रिश्ता रख रहा होता तो उनके किसी भी बेटे को टिकट दे देते, तो हम मानते कि वो पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता तोड़ने की आपने शुरुआत की है, और ये शुरुआत आप लोग करते हैं, और आप लोग पूरे प्रदेश में परिवारों में लड़वाते हैं। चाहे होशंगाबाद का विधानसभा क्षेत्र हो, 2 भाइयों को लड़वा रहे हो, चाहे टिमरली का विधानसभा क्षेत्र हो, काका भतीजे को लड़वा रहे हो, चाहे सागर का विधानसभा क्षेत्र हो, भाभी और देवर को लड़वा रहे हो। हालत ये है, और भी क्षेत्रों में आपने ऐसे लोगों को टिकट बांट रहे हो जो परिवार को तोड़ने का काम करे और आपकी राजनीति जीवित रहे। आपने देखा होगा कल की सभा में भी सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तादाद कम थी, बाहर के लोगों की तादाद ज्यादा थी। इसके पहले भी जब नामांकन रैली थी तो ट्रिक फोटोग्राफी करके हमारे लोगों की रैली की फोटो उसमें जोड़ करके प्रसारित की गई।
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसमें भी जोड़ देते हैं और उसको जोड़ के अपना बनाते हैं। हालत ये है कि रात को खलग्राम में दारू की गाड़ी पकड़ाई, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। गाड़ी का नंबर MP05 AC 0668 है। किसकी है मोनू? देखो तो, देखो किसके नाम पे गाड़ी है भाई? गाड़ी किसके नाम पे है? MP05 AC 0668। मैं अभी आ रहा था तो पहले मैं थाने गया तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी पकड़ी बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा वो दारू वाले की गाड़ी है और दारू वाला सप्लाई कर रहा है। ये हालत है। और ये दारू वाले गांव गांव दारू सप्लाई कर रहे हैं और ये गांव गांव दारू सप्लाई करके हमारे युवाओं को बहका रहे हैं, हमारे गांव के गरीबों को बहका रहे हैं। धन बल, दारू बल और दबाव की राजनीति की जा रही है। ये क्षेत्र को 77 में हमने आजाद कराया था सिवनी मालवा में आतंक से। जो आज 80 साल की उम्र के लोग हैं, जो आज 70 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें मालूम है कि सिवनी मालवा में उस 77 में आतंक कितना था। चुनाव प्रचार करने के लिए हमें आदमी नहीं मिलते थे। हम जाते थे चुनाव पर प्रचार करने तो हमारी गाड़ी पे पत्थरें फेंकी जाती थी, धूल फेंकी जाती थी, तब हमने आजादी दिलाई थी। आज फिर वह अवसर आ गया है कि सिवनी मालवा में भय, डर और आतंक का माहौल बनने जा रहा है। बाहर से आए हुए लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं और तो और दबाव डाल करके बातें की जा रही है कि आप लोगों ने अगर हमें साथ नहीं दिया तो हम चुनाव के बाद देख लेंगे। तो ये देखने वाले लोग सबसे पहले ओम रघुवंशी को देखें और जब तक ओम रघुवंशी जिंदा है भैया दंगल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया दंगल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक ओम रघुवंशी जिंदा है, जब तक ओम रघुवंशी जिंदा है, सिवनी मालवा का एक भी व्यक्ति के सामने कोई संकट आएगा तो ओम रघुवंशी सबसे आगे खड़ा होगा, सबसे आगे मैं खड़ा होऊंगा। मेरे पिताजी ने जीवन के आखिरी समय तक आपकी सेवा की और मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन की आखिरी समय तक, अपने जीवन की आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। और ये चुनाव कोई आखिरी चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई आखिरी चुनाव नहीं है। और चुनाव होंगे, हम और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे। हमारी साथ में साथ है, तब तक हम चुनाव लड़ेंगे। और किसमें कितनी ताकत है कि हमारे लोगों को कमजोर कर दे, उनकी ताकत बन के मैं आगे आऊंगा, मैं लड़ूंगा और सारे गुंडों को समाप्त करके यहाँ भय मुक्त वातावरण। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, हमारा विधायक कैसा हो, आज सिवनी मालवा को व्यापारियों को जरूरत है कि यहाँ पर शांति कायम हो, किसान अपनी मजदूरी, किसान को किसानी कर सके, उसे समय पे खाद मिले। यहाँ के विधायक ने यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है, यहाँ को DAP और यूरिया नहीं मिलता, किसान ब्लैक में खरीदता है, दवाइयाँ ब्लैक में खरीदता है। ये हमारे यहाँ का कैसा विधायक? हमारा विधायक जी से निवेदन है, अगर कहीं भी कार्यालय में भ्रष्टाचार होता है उनके पास जाओ तो कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे जब सुनता नहीं है तो चुनाव में क्यों खड़े हो गए भैया? अरे हम तो विधायक नहीं है तब भी हमारी सुनते हैं। अब कुछ तो हमारे में होगा जब तो हमारी सुनते हैं, इसीलिए हीरा निशान मिला है। विधायक जी से नल खुदा और ओम भैया ने नल खुदवा के पानी दरबार लोग उठाए थे। आज जो लोग बोलते थे कि हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे, उन्होंने ही हेडअप बना करके किसानों की हजारों एकड़ की सिंचाई नहीं होने दी।
गाडरिया में हेडअप बनाया, आगे तक पानी नहीं गया। हमारे मुंडिया खेड़ी के किसानों ने खुद के तालाब बनाए, मोटर और विद्युत पंप लगाए, तब खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। हमारे जमाने में, पिताजी के जमाने में भिलाड़िया माइनर, रामगढ़ माइनर में टेल तक जाता था, बाबरी माइनर में टेल तक जाता था, मिसरौद माइनर में टेल तक जाता था। इनसे पूछो, इनको माइनरों के नाम नहीं मालूम। खपरिया माइनर में टेल तक जाता था, चौथला तक, किरकिश तक जाता था। ये हालत है, वो या तो विधायक के खेत में पानी नहीं पहुंचता। ये हमारे सुधीर गौर जो जिला पंचायत जनपद के अध्यक्ष थे, जो हमारे सुधीर गौर जनपद पंचायत के अध्यक्ष थे, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी नहर के पानी की, उनकी भी कोई नहीं सुनता। उनका भांजा अभिषेक को, वो भी लड़ाई लड़ रहा, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। यहाँ तो क्या है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है। यहाँ पर तो हालत ये हो गई है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का ऐसा राज चल रहा है कि ऐसा राज चल रहा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता है। अब आप देखो, ये मिसरौद के हमारे जनपद सदस्य मोहन गुबरेले जी अब ये बोल रहे हैं कि विद्युत सब स्टेशन के लिए इन्होंने चंदा किया और जमीन खरीदी, तब जाके सब स्टेशन बिजली का बना और तब किसानों के खेतों में पानी गया। ये हमारे साथी है। आज जो आप सब लोग बैठे हो, मैंने किसी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने 200 रुपए की पर्ची नहीं बांटी। ये सब अपने मन से आए, ये मेरे दिल से जुड़े हैं, ये मेरे विश्वास से जुड़े हैं, इसलिए आए हैं। और आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, आपके विश्वास को बनाए रखूंगा। यहाँ व्यापारियों पे कोई संकट आएगा तो मैं उनके आगे खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हमारी नगर पालिका देखो तो गाय माता जो हमारी सड़कों पे बैठी, सड़कों पे खड़ी है, मैं बनूंगा तो सबसे पहले शिवनी मालवा विधानसभा में जो भी सड़क पे गाय बैठेगी उसको गौशाला में भिजवाऊंगा और सड़क पे गाय नहीं बैठने दूंगा। हर खेत में हरदा में बादल में पानी जाएगा, शिवनी मालवा में हर खेत में टेल पे पहले पानी मिलेगा। बिजली की कटौती यहाँ पर कम से कम होगी। जितनी बिजली बुधनी में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जलती थी, उतनी बिजली यहाँ जलवाऊंगा। मैं आपकी ताकत हूं, आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे विश्वास दिया, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। जिस दिन मुझे टिकट नहीं मिला, उस दिन भी रात में आपने अपने लोगों ने आकर के मुझे मजबूर किया कि आप चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा और आपने कहा कि फार्म मत उठाना, मैंने फार्म नहीं उठाया। और आपने आज वो विश्वास भी कायम रखा है कि आप मुझे 17 तारीख तक चुनाव लड़वाओगे और चुनाव 3 तारीख तक जितवाओगे, या मुझे विश्वास है। हमारा विधायक कैसा हो, ओम भैया संघर्ष करो, सुनी मालवा जनता की यही पुकार। शिवनी मालवा में पिछले 15 सालों में इतने मतलब ब्लाइंड मर्डर हुए, जिनको अंधे कत्ल कहते हैं, पत्रकार साथियों के हुए और दूसरे साथियों के हुए। यहाँ के पत्रकार गृह मंत्री तक गए, लेकिन कुछ भी निकाल नहीं हुआ। यहाँ और भी अंधे कत्ल हुए, मर्डर हुए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये ऐसा प्रशासन है यहाँ का, पुलिस प्रशासन। हमें इन सब दुविधाओं को दूर करना है, या दूसरे लोग आकर के जिस तरह से काम करते उस काम को बंद करना है। ये क्षेत्र आज से 15 साल पहले तक इतना शांत था कि यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सब अपना व्यवसाय आराम से करते थे, किसान अपनी खेती आराम से करता था, मजदूर अपनी मजदूरी आसानी से करता था। लेकिन हमारे क्षेत्र को पंजाब बनाया जा रहा है, गांव-गांव में नशा पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, इसे हमें दूर करना है। हमारी महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से कर्जदार बनाया जा रहा है।
उन कर्जों को कैसे माफ करें, ये हमें करना है। इन सारी चीजों को हमें माफ करना है। आज जिस तरह से हम लोग आज इकट्ठे हुए, वो सब आप कितना 7:30 है। हमने कोशिश की थी, हमें सुबह 8 बजे से 2 बजे का टाइम दिया। हमने कहा संशोधित कर दो। पहले तो उन्होंने कहा जय स्तंभ पे 4 बजे तक दूसरी सभा होगी, तो आपको समय नहीं देते। तो हमने बड़ी मुश्किल से 8 से लेकर 2 बजे तक का दिया। फिर हमने कहा जब दूसरी सभा नहीं है तो हमारा समय 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दो। लेकिन यहाँ निर्वाचन आयोग पता नहीं किसकी शक्ति में काम कर रहा है कि वो हमारा समय नहीं बढ़ाता है और वहां पर आकर के हमारे लोगों को रोक देते हैं कि आप रैली नहीं ले जा सकते। अरे ये रैली नहीं है, ये रेला है। हम लोग दिल से इकट्ठे हुए हैं और हम लोग इकट्ठे रहेंगे। हमने 5 उंगलियां अंगूठा मिलाकर मुट्ठी बनाकर अपना चुनाव लड़ेंगे। हमारे क्षेत्र के आदिवासियों का शोषण हुआ, आपने देखा होगा। आदिवासियों का जंगल कटाई की यहाँ के लोगों ने और जंगल काट करके उनके पैसे खा गए। उनके पैसे किसने खाए? यह कॉलोनी का भूमाफिया कौन है? जमीन का भूमाफिया कौन है? ये देखो, आदिवासियों के जंगल कटवा के किसने पैसे खाए? ये फैसला आपको करना है। यहाँ की गुंडा लिस्ट में किस किस के नाम है वो आपको देखना है, वो भी बताएंगे। और जो चुनाव संचालक है, एक हमारा नारकोला का नेता कांग्रेस का, जिसने ट्रैक्टर जलाया आदिवासी का आज से 20 साल पहले, बांदरी नहीं है, खकरापुरा में आदिवासी का ट्रैक्टर जलाया। ये लोग ऐसे लोगों का गिरोह है जो ऐसे अवैध काम करते हैं जिसको आप समझ नहीं सकते। गरीबों का शोषण करना, आदिवासियों का शोषण करना और उनसे बंधुआ मजदूरी करना, लोगों को डराना। ये मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, आप सच्ची खबर लिखो। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप देश का चौथा खंभा हो और आपका चौथा स्तंभ जो है वो रहना चाहिए मजबूत। आप लोग ने अगर चौथा स्तंभ में अपनी गड़बड़ी की तो उसका परिणाम जनता को भोगना पड़ेगा। हमारा देश सन 47 में आजाद हुआ, शिवनी मालवा 77 में आजाद हुआ, अब फिर 2023 में आजाद कर दो, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। और इतना तो तय है कि मेरे साथ वालों का और मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी मूंछ का बाल निकाल के बताए कोई। अकेला चलता हूँ, अकेला चलता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। मुझे मेरे ऊपर मेरे पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तो मैंने आपका प्यार कमाया है और उनका प्यार आपने बनाए रखा, ये मैं इसलिए तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे आपने आज इतना भावुक कर दिया। मेरे युवा साथियों ने सोच से सुरेंद्र गौर जी आए, उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। अपने युवाओं ने इतना भावुक कर दिया कि मेरा दिल भर आया। घर पे बनापुरा में भी कई लोग ऐसे आए, ऐसे मिले कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मन में रोता हूँ, अंदर से रोता हूँ, बाहर से अगर रोऊंगा तो ये सब कमजोर हो जाएंगे। और इनको कमजोर नहीं होने देना है, इन युवाओं को शक्तिशाली बनाना है, इनको ताकत देना है और इनकी ताकत आपकी सेवा बनेगी। ये सब आपकी सेवा करने वाले यहाँ पर युवा खड़े हैं।
जितने युवा हैं ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, इनने अपने जीवन में किसी के साथ भ्रष्टाचार या कोई दोगलापन नहीं किया, ईमानदारी से अपना जीवन जीते। ये मेरा पांडे आया है भट्टी से, इतना गरीब ब्राह्मण और इतनी ताकत से काम करता है। मेरे को कल बड़ा दुख हुआ, मतलब मेरा मन रोया कि ये कितना गरीब मेरे लिए कैसा घूमता है, मेरा मन रोया। वो दुर्गेश बैरागी आया, मतलब इतने मन से, इतने गरीब लोग, इन्हें क्या जरूरत है मेरे लिए आने की, बताओ। तो मैं रोऊं कि ये रो? अरे बेटा मैं रोऊंगा, तू क्यों रोता? तुम्हारे लिए मैं जिंदा हूं। एक यहाँ टाइगर है सैमरी का, और एक मैं शेर हूं। और आप सबको आज निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं गीली आंखों से अपनी, कि मैं आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा, आपको कभी संकट नहीं आने दूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। 17 तारीख को मेरे चुनाव चिन्ह हीरे पर वोट देकर मुझे विजय बनाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। 2 बज गए। थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा आप बैठे रहे अपने सभा स्थल पे बैठे रहे, थोड़ा सा आप बैठे रहे सब शांति बना के। इसके बाद हमारा